आज की कहानी एक शापित जगह से शुरू होती है जहां से कोई वापस नहीं आता। डर की इस दुनिया में कदम रखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। शापित आश्रम। 1982 की एक तूफानी रात, दो भाई बहन मधुमिता और अनिर्बान अंधेरी सड़क पर भाग रहे थे। सालों से उनका शराबी पिता उन पर अत्याचार करता था, लेकिन उस रात मधुमिता ने उसका विरोध किया और खून से लथपथ पिता को वहीं छोड़कर वो अपने भाई के साथ भाग निकली। घने जंगल से होते हुए चलते चलते अचानक उन्हें एक टूटा फूटा भवन दिखा, एक अनाथ आश्रम। दरवाजे पर खड़े होते ही उन्हें लगा कि अंदर कुछ असामान्य है, लेकिन फिर भी शरण की तलाश में वे अंदर चले गए। अंदर सफेद कपड़े पहनी ननों ने हंसते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने अनिर्बान को खाना दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। मधुमिता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने एक बात पर गौर किया। अंदर मौजूद दूसरे बच्चों की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उनके चेहरे अजीब से फीके थे, मानो वे बेजान गुड़िया हों। पहली ही रात एक अजीब घटना हुई। ठीक 12 बजे आश्रम में एक विशाल घंटी बजी। देखते ही देखते सभी बच्चों की आंखें लाल हो गईं। वे एक साथ मंत्र जपने लगे। मधुमिता ने डर से अपने भाई को जकड़ लिया। ननों ने काला धूप जलाकर एक अजीब पूजा शुरू की। वे रात्रि की माँ नामक एक अंधेरी देवी को पुकार रही थीं। अगले दिन सुबह जब मधुमिता ने आश्रम की एक बूढ़ी नौकरानी से पूछा, तो वो फुसफुसाकर बोली, इस आश्रम में रहने वाला हर बच्चा एक दिन बलि चढ़ गया है। अब तुम्हारे भाई को चुना गया है। डर से मधुमिता का शरीर कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। गलियारे बदल रहे थे, दीवारें पास आते ही बंद हो रही थी। ऐसा लगा मानो पूरा आश्रम ही जीवित है और उसने उन्हें कैद कर लिया है। एक रात वो चुपके से आश्रम के नीचे के कमरे में चली गई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, सैकड़ों बच्चों के कंकाल सजे हुए थे। दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, रात्रि की माँ सब देखती है, सब सुनती है। उस पल मधुमिता समझ गई कि ये आश्रम बच्चों की बलि के लिए ही बनाया गया है। अंतिम रात पूजा शुरू हुई। अनिर्बान को वेदी के सामने बांध दिया गया। नने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। तभी अंधेरे से एक छायाकृति बाहर निकली। 10 हाथ, खून से लथपथ चेहरा और सैकड़ों आंखें मानो अंधेरे में चमक रही थी। वही थी रात्रि की माँ। मधुमिता दौड़कर अपने भाई को बचाने के लिए गई। वो चिल्लाई, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। देवी रुक गई। पल भर में अनिर्बान के बंधन खुल गए। उसे बाहर फेंक दिया गया, लेकिन मधुमिता को अंधेरे में खींच लिया गया। उस रात के बाद से आश्रम के अंदर किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी हर रात 12 बजे आश्रम के अंदर से मधुमिता के रोने की आवाज सुनाई देती है। अगर कोई वहां जाता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आता।